सिंधु सुख राशि सीकर पे लोक सुपासे। वशिष्ठ ने नामगढ़ संस्कार किया। सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंदों के सागर हैं, जो सुख को देने वाले हैं, शांति देने वाले हैं, जो सुख के समुद्र हैं, मैं उनका नाम राम रखता हूं, राम रखता हूं। बात आई उससे छोटे वाले जो कैकई से बालक हुआ। वशिष्ठ जी महाराज नामकरण संस्कार करते हुए बोले हैं, तुम्हारे छोटे वाले पुत्र का नाम है भरत। विश्व भरन पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस हुई। तुम्हारे छोटे पुत्र का नाम है भरत। तीसरे बालक का नाम रखा है लक्ष्मण। लक्ष्मण नाम रखा। एक बात कहिए, लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। तीसरे बालक का नाम रखा है लक्ष्मण और चौथे बालक का नाम रखा है जाके सुमिरन तैन रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वैसे एक गिनती में हम और आप कह देते हैं सबसे बड़े राम, फिर लक्ष्मण, फिर भरत, फिर शत्रुघ्न, है ना? ये क्रम नहीं है। सबसे बड़े हैं राम, उनसे छोटे हैं भरत, उनसे छोटे हैं लखन, उनसे छोटे हैं शत्रुघ्न। एरी माताओं, अगर शंका हो, टीवी तो सबने देखी है। जो टीवी पे पहले रामायण आया करती थी, जिस समय भरत चित्रकूट में गए थे तो भरत ने प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श किए, लक्ष्मण ने भरत के किए हैं। और अगर लक्ष्मण बड़े होते तो भरत के पैर काय को छूते, है ना? तो कहने में क्रम कुछ और है, वास्तव में क्रम यही है। सबसे बड़े राम हैं, उनसे छोटे भरत, फिर लक्ष्मण, फिर शत्रुघ्न। चारों बालकों का नामकरण संस्कार किया है। धीरे धीरे भगवान चारों भाइयों के साथ खेलते हैं। एक दिन भगवान अपने तीनों भाइयों के साथ खेले। माताओं थोड़ी शांति बनाए रखो। गेंद का खेल भगवान अपने भाइयों के साथ खेलने लगे। तो बताएं, भगवान ने गेंद में टोल मारा, वो गेंद भरत के पास पहुंच गई। भरत ने पकड़ ली। भरत कहने लगे भैया मैं जीत गया। भरत ने टोल मारा है, राम की तरफ गेंद भागी, लेकिन राम ने वो गेंद नहीं पकड़ी। और जब भगवान श्री राम ने गेंद नहीं पकड़ी तो भरत कहने लगे भैया आप हार गए। तो भगवान बोले यही तो मैं चाहता था कि मैं हार जाऊं। लक्ष्मण ने कहा भैया आपने जानबूझ के गेंद नहीं पकड़ी है। तो राम ने चुपचाप क्या कहा पता है? उरी लखन, भरत मेरा भाई है, हमसे छोटा है, और वो भरत नहीं है, मेरा भगत है। एक बार मैं किसी को छोड़ देता हूं तो वो मेरा भक्त पकड़ लेता है, और जिसे मेरा भक्त छोड़ देता है उसे मैं कभी नहीं पकड़ता। और भरत जैसे भक्त ने अगर किसी को छोड़ दिया फिर वो मेरी शरण में आए तो मैं उसे अपनी शरण में नहीं लेता। ये तो तुच्छ गेंद है। और पता है
भगवान के भरत अनन्य भक्तों में से एक है। एक छोटी सी बात बता दूं। एक दिन भरत हनुमान पास बैठे थे, कहीं से नारद का आना हो गया और नारद ने जैसे ही हनुमान भरत को बैठा देखा है तो नारद कहने लगे कैसे बैठे हो? बोले कुछ नहीं। तो भरत ने नारद से एक प्रश्न कर दिया, क्यों जी आप हमेशा नारायण नारायण जपते रहते हो, क्या तुम्हें पता है कि तुम भगवान के कौन से नंबर के भक्त हो? बोले नंबर तो नहीं पता है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम भगवान के अनन्य भक्तों में से एक है। बोले जानना चाहिए। भगवान के पास एक बड़ा सा बही खाता है जिसमें भक्तों की एंट्री है, जाकर के उसमें अपना नाम देखो कौन से नंबर पे लिखा है। नारद बोले हमें तो ये भी नहीं पता था कि भगवान के पास खाता भी है जिसमें भक्तों की एंट्री है। बोले हाँ। नारद भाग करके भगवान के पास आए, आकर के बोले प्रभु सुनने को मिला है कि आपके पास एक बही खाता है जिसमें भक्तों के नाम लिखे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मैं आपका कौन से नंबर का भगत हूं। भगवान ने वो खाता उठा के दे दिया। नारद ने खाता पलटाए तो सबसे पहले नंबर पे नारद का नाम लिखा था। धीरे धीरे नारद ने पूरे पन्ने पलट दिए, लेकिन न भरत का नाम मिला न हनुमान जी का नाम मिला। खुशी के मारे उछल पड़े। वहां से भागते हुए आए जहां हनुमान जी भरत बैठे, वहां आकर के बोले देखो बुरा नहीं मानना, भक्ति में लगे रहो, एक दिन तुम्हारा भी नाम लिस्ट में चढ़ जाएगा। अभी तो मैं देख करके आया हूँ, मेरा नाम प्रथम नंबर पे है, लेकिन आप दोनों का नाम कहीं नहीं मिला। लेकिन भक्ति करे रहो, आपका नाम भी जरूर चढ़ जाएगा। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले नारद तुम्हें पता है भगवान के पास एक बड़ा सा बही खाता तो है, लेकिन वो एक छोटी सी पॉकेट डायरी भी रखते हैं। क्या तुमने वो देखी? बोले हमें यही नहीं पता है कि वो पॉकेट डायरी भी रखते हैं। बोले रखते हैं, जाओ देख करके आओ। नारद फिर भागे और भगवान के पास आकर के बोले प्रभु सुना है कि आप एक पॉकेट डायरी भी रखते हैं, क्या दिखाओगे? भगवान ने वो डायरी निकाली दे दी। तो क्या देखा है नारद ने? पूरी डायरी पे केवल 2 नाम लिखे हैं, पहला भरत लाल का, दूसरा श्री हनुमान जी महाराज का, तीसरा कहीं नाम नहीं है। नारद ने दोनों हाथों को जोड़ करके कहा है प्रभु ये क्या है? एक बही खाता है जिसमें अनेक भक्तों के नाम लिखे हैं, एक पॉकेट डायरी है जिसमें केवल 2 नाम लिखे हैं। तो भगवान मुस्कुराते हुए बोले नारद बुरा नहीं मानना, जो बड़े वाले खाता में कई एक भक्तों के नाम लिखे हैं वे भी हमारे भक्त हैं, और जो छोटी सी पॉकेट डायरी में 2 नाम लिखे हैं वे भी हमारे भक्त हैं। लेकिन अंतर इतना है जो बड़े वाले खाता में नाम लिखे हैं वो हमें याद करते हैं, ये छोटी सी डायरी में जो 2 नाम लिखे हैं ये ऐसे भक्त हैं जिन्हें मैं याद करता हूं। बड़े वाले रजिस्टर में जो नाम लिखे हैं वो हमें याद करते हैं, लेकिन छोटी सी डायरी में जो नाम है ये ऐसे भक्त हैं जिन्हें मैं याद करता हूं। नारद की शर्म के मारे गर्दन नीचे झुक गई। हमें माफ करना। तो माताओं भगवान अपने भाइयों को महानता दे रहे हैं। धीरे धीरे भगवान और बड़े हुए। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभे माथा। सुबह सुबह भगवान ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, अपने माता पिता गुरु के चरण स्पर्श करते हैं।
अच्छा माताओं, मैंने परसों बताया था अपने सास ससुर पति के पैर स्पर्श करके आना। आज तो आई होगी, हाथ उठाइयो जरा, को आई है? एक आई है और बाकी कोई नहीं। ये तो गलत बात है। मैंने बताया भगवान की कथा से सुनने से कोई फायदा नहीं। जब तक भगवान की कथा को, इस रामचरितमानस को अपने मानस में नहीं उतारोगे तब तक इसका फल मिलने वाला नहीं है। छोटा सा काम नहीं कर पाएंगे। मेरी माताओं, नवदुर्गा आते रोजाना सुबह स्नान करके देवी मैया पे जल लुढ़काती हूँ, और पति ने अगर कह दिया मुझे एक लोटा पानी दे दो, प्यास लगी है, तो झुंझला जाती है। ऐसे देवी प्रसन्न होने वाली नहीं है।